जय हिंद साथियों, चलिए आज बीपीएससी तैयारी 3 के लिए ज्योग्राफी का मैराथन क्लास देखते हैं। हम कह सकते हैं ये आपका रिवीजन क्लास है, यानी आपका यह ज्योग्राफी का रिवीजन क्लास है। इसमें आपको हम इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ आपका बिहार के ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन को लिए हैं, यानी इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ आपका बिहार के ज्योग्राफी का जो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है उससे भी हम इसमें शामिल किए हैं। तो एक साथ हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी के प्रश्न। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी किन राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका जगह उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको याद रहना चाहिए कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 8 राज्य कौन कौन सी है तो याद रखिएगा, गुजरात, ठीक है, गुजरात, उसके बाद आपका है राजस्थान, राजस्थान, उसके बाद आपका है मध्य प्रदेश, फिर आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और झारखंड के बाद आपका होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएंगे, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएंगे। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको फिर से बता दें, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये आपका 8 राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। उन 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। आपको जो ऑप्शन दिया है इसमें बताना है कि कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो ये है आपका आइजोल, ठीक है। आइजोल जो है वो आपका कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। आइजोल कहाँ है तो मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ठीक है। अब देखिए, जैसे रांची आपका है, भोपाल है, तो रांची और भोपाल ये जो है ये आपका कर्क रेखा के, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कौन? भोपाल और रांची, ये आपका कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड आपका है। क्वेश्चन कह रहा है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। अब देखिए, आपका ये 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा ये आपका, ध्यान रखिएगा, बघेलखंड में काटती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये पड़ता है, आपका छत्तीसगढ़ में यह पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ के बघेलखंड में यह एक दूसरे को काटती है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपका कि राज्य भी पूछे कि किस राज्य में कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारत मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका जो बघेलखंड ऑप्शन सी होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपसे यदि गांव पूछे कि किस गांव में, तो ध्यान रखिएगा इस गांव का नाम है सूरजपुर, ठीक है। बघेलखंड में गांव का नाम है सूरजपुर, जहां पर कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 4 है। क्वेश्चन का आपका, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं मैक मोहन रेखा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। रेड क्लिफ रेखा क्या है तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम है, रेड क्लिफ रेखा, ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है, जबकि मैकमोहन रेखा आपका भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन का आपका कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी आपका म्यांमार के साथ सीमा लगाती है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी होगा। ये आपका 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन का आपका, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। ये आपको पता होगा, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगाती है भारत, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। और याद भी रखिएगा कितना किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर,
96 किलोमीटर भारत बांग्लादेश के साथ सीमा लगाती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश भारत के किन राज्यों से सीमा लगाती है, तो एक बार ध्यान रखिएगा, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। फिर आपको बता दें बांग्लादेश भारत के किस राज्य से सीमा लगाती है, तो ये आपका है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि किस जिला में, बिहार के किस जिला में धारवाड़ चट्टान नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका रोहतास में धारवाड़ श्रेणी के चट्टान नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर आपका कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक यानी फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है। तो आपका देखिए इसमें सबसे कम क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें आपका हो जाएगा यानी तटीय मैदान। तटीय मैदान के आगे क्या होगा, केंद्रीय उच्च भूमि। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा महान मैदान। और इसके बाद क्या होगा, तो आपका हो जाएगा उत्तरी पर्वत। ठीक है, उसको अरेंज कर लीजिए, आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित श्रेणियों में से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न अब पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपका पर्वत का क्रम है। ठीक है, तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए, तो आपको याद ही होगा सबसे पहले क्या होगा, काराकोरम होगा। काराकोरम के बाद क्या होगा, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख होगा। लद्दाख के बाद क्या होगा, काराकोरम, लद्दाख, फिर आपका क्या होगा जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर आपका होगा पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर आपका होगा पीर पंजाल। तो उसको सही क्रम में सजाएंगे तो क्या आएगा, आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। 2 सबसे पहले क्या होगा 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। तो 2, 1, 4, 3 हो जाएंगे। तो क्रम ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले आपका क्या होगा काराकोरम, काराकोरम होगा। ठीक है, फिर आपका होगा लद्दाख, लद्दाख के बाद आपका होगा जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर आपका होगा पीर पंजाल। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन कर आपका कि गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जाता है। गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जाता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे जियोसिनक्लाइन। जियोसिनक्लाइन ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो ये आपका है कांवड़ झील, जो आपका बिहार के बेगूसराय जिला में है। ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिला में है कांवड़ झील, जो बिहार का पहला रामसर स्थल है। हाल ही में बिहार के 2 नए स्थल को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपको हम करेंट अफेयर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बिहार के करेंट अफेयर में हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार का 2 नए रामसर स्थल किसे बनाया गया है, यानी किसे दर्जा मिला है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 12 है। क्वेश्चन कर आपका निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका है पश्चिमी चंपारण में। कौन सा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। दूसरा आपका बिहार का राष्ट्रीय उद्यान बनने जा रहा है, ये आपका कैमूर में बनने जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बिहार का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बनेंगे, कैमूर में बनेंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 13 है। क्वेश्चन का आपका त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो त्रिवेणी नहर आपका ये गंडक नदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, गंडक नदी को बिहार में सदा नीरा, ठीक है, सदा नीरा या नारायणी नदी भी कहते हैं। सदा नीरा या नारायणी नदी भी कहते हैं। और यहाँ से आपका बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि गंडक नदी को किस नाम से जाने जाते हैं, तो सदा नीरा। यहाँ से आपका प्रश्न आ चुका है, इसलिए आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 14 है।
क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियों बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है, तो ये है आपका, ध्यान रखिएगा, 3 नदी है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी है जो आपका बिहार और उत्तर प्रदेश से सीमा लगाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर जो कर्मनाशा नदी है बिहार का, जो कर्मनाशा नदी है इसे बिहार का यानी अपवित्र नदी कहते हैं। कर्मनाशा नदी को बिहार का अपवित्र नदी कहते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। और कर्मनाशा नदी जो आपका है वो गंगा में कहाँ मिलती है, तो बक्सर के में चौसा के पास आकर मिलती है। ध्यान रखिएगा, बक्सर के में चौसा के आकर मिलती है। ध्यान रखिएगा, कर्मनाशा नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो चौसा नामक स्थान पर बक्सर में मिलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर आपका हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है, यानी कौन सी चोटी है जो भारत में नहीं है। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो आपका ऑप्शन देखिए, आपका जगह धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ है, तो ये नेपाल में है, ठीक है। धौलागिरी पर्वत कहाँ है, तो नेपाल में है, ये आपका भारत में नहीं है। नांगा पर्वत ये कहाँ है, तो ये आपका है, अभी ध्यान रखिएगा, पीओके में है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये पीओके में है, लेकिन कहेंगे कि ये तो भारत का नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्योंकि भारत के मैप में पीओके आते हैं, ठीक है। पीओके हमारा हिस्सा है, भले उसके कब्जा में है, लेकिन पीओके हमारे मैप में है, हमारे हिस्सा में है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि नंगा पर्वत ये भारत में है। कामेत कहाँ है, कामेत आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। कामेत कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड राज्य में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और धौलागिरी नेपाल में है। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है, तो ये आपका है बटुरा। ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है। बटुरा ऑप्शन बी होगा, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर दिया था, हिस्पर दिया था, जो गलत है, ठीक है। इसका आंसर बीपीएससी ने हिस्पर दिया था, जो आपका गलत है। याद रखिएगा कौन क्या है, बटुरा, ठीक है। ये सबसे लंबा हिमनद है, ऑप्शन आपका बी ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन 17 है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो ये आपका करती है पूर्वी पीर पंजाल। पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका अटल टनल है ये आपका रोहतांग दर्रा में है। किस में है, तो रोहतांग दर्रा में बनाया गया, ध्यान रखें, रोहतांग दर्रा में है। और ये रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, इसी में अटल टनल बनाया है। ये आपका पूर्वी पीर पंजाल में आते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। और इसका लंबाई भी ध्यान रखिएगा, अटल टनल का ये आपका है 19.02 किलोमीटर, ये अटल टनल की लंबाई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन करा है अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि अटल टनल की लंबाई कितनी है, तो ये आपका है 9.02 किलोमीटर, अभी आपको हम बताए हैं, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सा गंगा मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है, तो ये आपका है विंध्य श्रेणी। याद रखिएगा, विंध्य श्रेणी गंगा मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करती है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलती है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पर आपका यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है। अब देखिए भाषा चेंज है, क्वेश्चन वही आपका है, क्या होगा, नीलगिरी पहाड़ी होगा, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी पर ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलती है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका
1999 में ये बीपीएससी पूछा है और वही क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2016 में क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए कहते हैं आपको कि बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक बनाइए, ठीक है। अधिकांश क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। अधिकांश क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन बैंक को जरूर बनाइए, ठीक है। जी पर आपको रहना चाहिए बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक। कोई भी क्वेश्चन का आपका आंसर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन बैंक को हल करना है, तब आपका देखिए एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको तैयारी करना होगा क्वेश्चन बैंक के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 21 का भी आंसर क्या होगा, नीलगिरी पहाड़ी होगा, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो टोडा बेटा है, ठीक है। टोडा बेटा है इसका सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा। और ये आपका तमिलनाडु में है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका 22 है कि कन्याकुमारी से सटे पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी से सटे पहाड़ियाँ हैं, ये कौन सी है, तो ये आपका कार्डम की पहाड़ी है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी ने यह क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है, तो ये आपका है कार्डम की पहाड़ी। और कार्डम की पहाड़ी को ही हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। कार्डम की पहाड़ी को इलायची पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। इलायची पहाड़ी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। कार्डम की पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ पर चाय का बागान नहीं है, इनमें में से किस पहाड़ पर चाय का बागान नहीं है, तो याद रखिएगा गिरनार की पहाड़ी पर, गिरनार की पहाड़ी पर चाय की बागान नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 24 है। क्वेश्चन का आपका सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका भाग है। जो बिहार का आपका सोमेश्वर श्रेणी है वो किसका भाग है, ये है आपका शिवालिक का भाग। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, शिवालिक का ही भाग है सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 25 है। क्वेश्चन का आपका दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है, तो ये है गोंडवाना लैंड का, ठीक है। गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन का आपका अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी कहाँ मिलती है। अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ आकर मिलती है, तो याद रखिएगा ये मिलती है आपका अनाईमुड्डी में। ऑप्शन आपका ए होगा, अनाईमुड्डी में आकर मिलती है। ऑप्शन आपका ए होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये आपका है K2 गार्डविन आइंस्टीन, K2 आपका है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और ये आपका ध्यान रखिएगा काराकोरम श्रेणी में आते हैं, ठीक है। काराकोरम श्रेणी में ये आपका आते हैं, ठीक है। काराकोरम श्रेणी में आपका आते हैं क्या, गार्डविन आइंस्टीन, ठीक है, सॉरी गॉडविन आइंस्टीन। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित क्षेत्र में से किसकी न्यून हिम रेखा है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है, ये आपका जगह आल्पस क्षेत्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, आल्पस क्षेत्र आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि लिखा है कि हिम रेखा है, न्यून हिम रेखा है। तो हिम रेखा क्या होता है, तो हिम रेखा ध्यान रखिएगा कि पर्वत की वह ऊंचाई होती है जिसके ऊपर जाने पर बर्फ अवश्य मिलता है, ठीक है। यानी ध्यान रखिएगा हिम रेखा क्या होते हैं, तो यह आपका होता है पहाड़ की वह ऊंचाई जिसके ऊपर जाने पर बर्फ अवश्य रूप में मिलते हैं, तो उस रेखा को कहते हैं हिम रेखा, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी ने ही रिपीट किया है, इसीलिए आपको हम भी आपको रिपीट कर दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी ने ही देखिए 2005 में पूछा है और ये वही क्वेश्चन आपका यानी पहले देखे थे शायद आपका 2018 या 19 में पूछा गया, ठीक पूछा था, ठीक है। यानी बीपीएससी खुद अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देखे थे और यहाँ भी ये प्रश्न है, इसका मतलब ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए आपका है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी ये तीनों नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में अवस्थित है, तो ये आपका अनुपम झील,
कौन सी झील है? अनुपम झील है, जो आपका बिहार में स्थित है। बिहार के किस जिला में है? तो ध्यान रखिएगा कैमूर जिला में है। बिहार के कैमूर जिला में अनुपम झील है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन का आपका सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपका होता है पटना में। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन का आपका ब्रह्मयोनी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मयोनी झील ये आपका बिहार के गया जिला में है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। ब्रह्मयोनी झील बिहार के गया जिला में है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन का 33 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भू संकलन प्रवृत्ति का नहीं है? यानी किस क्षेत्र में भू स्खलन नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका यानी हो जाएगा पूर्वी घाट क्षेत्र में भू स्खलन नहीं होते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। ये आपका बीपीएससी देख सकते हैं, आपका टीचर वाला एग्जाम में 15/12/2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। शायद आपका ये TRE 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 34 है। क्वेश्चन का आपका लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिखापानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में लिखापानी हिमनद अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब ये देख सकते हैं बीपीएससी आपका 9 to 10th में ये आपका यानी TRE 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, TRE 1 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का 35 है। क्वेश्चन का आपका दंडकार्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकार्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है। तो आपका हो जाएगा एक से अधिक सही होगा। तो एक से अधिक सही होगा तो आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का 36 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है? कि आपको जगह खड़गपुर की पहाड़ी, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। खड़गपुर की पहाड़ी ये आपका बिहार में सबसे पुरानी पठार है, ऑप्शन आपका पहाड़ है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। यानी बिहार में देखा जाए तो सबसे पुरानी खड़गपुर की पहाड़ी है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन का है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? आपको याद ही होगा कि गारो, खासी, जंतियाँ ये तीनों क्या है? तो मेघालय पठार का अंश है। तो यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, भुवन पहाड़ी ये आपका मेघालय पठार का अंश नहीं है। ध्यान रखिएगा भुवन पहाड़ी जो है ये आपका मिजो हिल्स का भाग है, ठीक है, मिजो हिल्स का भाग है जो आपका मिजोरम में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस पठार से है? मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस पठार से है? इसका संबंध है कर्नाटक के पठार से, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, कर्नाटक के पठार। क्वेश्चन का 39 है। क्वेश्चन आपका भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर समुद्र की ओर फैली होती है? तो ये होता है आपका 12 समुद्री मील या 21.9 किलोमीटर, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। ये आपका पूछा है 68वें बीपीएससी में, देखिए तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसे आप याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन 40 है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो याद रखिए 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? आप देख सकते हैं आपका बीपीएससी 2019 में यह प्रश्न पूछा है और ये आपका बीपीएससी TRE 2 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में ये आपका क्वेश्चन रिपीट किया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये सिविल सर्विस में पूछा है आपका 2019 में और वही क्वेश्चन आपका यानी बीपीएससी TRE 2 में भी पूछा है, इसलिए कहते क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइए। इसका आंसर क्या होगा? कैम्ब्रे की खाड़ी होगा। कैम्ब्रे की खाड़ी में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन का 42 है। क्वेश्चन का आपका उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगाती है? तिब्बत से सीमा नहीं लगाती है उत्तराखंड का ऐसे कौन सी जिला है? आप बताइए। यह क्वेश्चन आपका 69वें बीपीएससी में पूछा है। यह क्वेश्चन आपका 69वें बीपीएससी में पूछा है। अब बताइए किसको याद रहेगा कि उत्तराखंड, एक तो उत्तराखंड और उसमें जिला पूछ रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा नहीं लगाती है? तो ये तो हो गया आपका उत्तराखंड का स्पेशल,
क्वेश्चन आपका हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए याद रखिएगा, ये आपका है अल्मोड़ा, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ठीक है। अल्मोड़ा जिला तिब्बत से सीमा नहीं लगाती है, ठीक है। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का आपका भारत के कितने राज्यों की समानी सीमा यानी कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है। अब बताइए, आप यदि मैप आपको याद होगा भारत का, तो भारत का आप मैप देखे होंगे, तो उसमें आप देखिएगा, आप भारत का मैप देखे होंगे, रैंडमली हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर बांग्लादेश है, जबकि यहाँ पर आपका पाकिस्तान है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, एक तो आपका इधर है, एक इधर है, ठीक है, एक आपका पूर्व में है, दूसरा पश्चिम में है, ठीक है। तो इसमें कोई आपका बॉर्डर कॉमन नहीं हुआ। ये तो सब क्वेश्चन बना लेता, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कॉमन बॉर्डर कितना है। भाई एक आपका सबसे पूर्व में, एक पश्चिम में है, तो इसका कॉमन बॉर्डर कैसे हो सकता है। तो कोई भी एक भी जिला नहीं होगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बीपीएससी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया था, क्योंकि बहुत सारे को याद रहता है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है कॉमन बॉर्डर हो, कॉमन सेंस लगाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक आपका पूर्व में है, एक आपका पश्चिम में है, तो कहाँ से आपका कॉमन बॉर्डर रहेगा। तो एक भी कॉमन बॉर्डर नहीं है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 44 है। क्वेश्चन का आपका दंडकार्य क्षेत्र किस राज्य क्षेत्र में स्थित है। दंडकार्य क्षेत्र किस राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो ये आपका है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सभी में है। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक। और ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया है, ये भी प्रश्न पहले बना चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन का आपका भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है। तो ये आपका बिहार, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 46 है। क्वेश्चन का आपका भौगोलिक दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो ये आपका कच्छ जो है, ये आपका सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ और नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। ये सारी विशेषता किसकी है। तो ये सारी विशेषता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा, सारी विशेषता आपका है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। और यह क्वेश्चन आपका 68वें बीपीएससी में पूछा ही है, और ये 69वें बीपीएससी में पूछा है। आप जाकर देख लीजिए, ये आपका लगातार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। 68वें बीपीएससी में पूछा ही है, और 69वें बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा है, सेम टू सेम, ऑप्शन भी सेम टू सेम है, ठीक है। तो जैसे आपका 68वें पूछा है, वही क्वेश्चन आपका 69वें बीपीएससी में भी पूछ दिया है। तो लगातार जब क्वेश्चन बीपीएससी रिपीट कर सकता है, तो आपका पुराना क्वेश्चन तो रिपीट करेगा ही करेगा, इसीलिए आप याद रखिए पुराना क्वेश्चन को भी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, मन्नार की खाड़ी होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 48 है। क्वेश्चन का आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है। ये आपका है पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन बी होगा। ये देख सकते हैं आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन का आपका कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है। तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, मध्य गंगा के मैदान में, किस में आते हैं, मध्य गंगा के मैदान के क्षेत्र में आते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो बी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन का 50 है। क्वेश्चन का आपका कि मगध और अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से है। तो ये भी आपका मध्य गंगा के मैदान का, ऑप्शन बी होगा। मगध और अंग के मैदान किसका हिस्सा है, तो मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन का आपका भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन है भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये बना आपका भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाए जाते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय आपका देहरादून में है, इसका मुख्यालय आपका देहरादून में है, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन का आपका हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ऐसे आपको लगेगा, और ये क्वेश्चन आपको देखिए कब पूछा है, बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन का आपका कि हैदराबाद किस देश में है। तो आप लोग तो आंख मूंद कर लगाइएगा भारत में है, लेकिन गलत हो जाएगा।
भारत में ही नहीं है, यह पाकिस्तान में भी है। ठीक है, हैदराबाद नामक शहर भारत में तो है ही, उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी है, और इसीलिए बीपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है। यदि सिर्फ भारत में रहता तो बीपीएससी क्वेश्चन क्यों पूछता। ठीक है, तो कॉमन सेंस जो एग्जाम में लगाया होगा वो पक्का इसमें आपको ऑप्शन ई लगा के आया होगा, एक से अधिक वाला। ठीक है, ऑप्शन ई लगा के आया होगा, एक से अधिक वाला, क्योंकि आपको पता है यदि हैदराबाद सिर्फ भारत में होता तो बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी और देश में होगा तो यह पाकिस्तान में भी है, तो जो कॉमन सेंस इस क्वेश्चन में लगाया होगा उसका 100% अगर सही हुआ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी आपका कॉमन सेंस भी काम आते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। यहाँ पर मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ही मिस्टेक है, छोड़ दीजिए, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। क्वेश्चन वही था आपका कि मगध और अंग का मैदान किसका हिस्सा है, तो आपको पता होगा मध्य गंगा का मैदान का हिस्सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, फिर भी आपका ऐसे क्वेश्चन ये आपका आ चुका है। ठीक है, ये प्रश्न पहले हम बना चुके हैं। क्वेश्चन का 54 है। क्वेश्चन का आपका आर.एल. सिंह वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा यह उपाद्र संक्रमणकालीन क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। देखिए, जो बिहार का जलवायु का वर्गीकरण है उसमें अनेक भूगोलवेताओं ने अनेक प्रकार से किया है, तो आपको याद रखना होगा कि कोपेन के अनुसार कैसा है। ठीक है, थॉर्नवेट के अनुसार कैसा है, तो इसीलिए आपको हम एक क्लास करवाए थे आपका, यानी बिहार के जलवायु। ठीक है, बिहार के जलवायु आपका एक टॉपिक करवाए थे जिसमें आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से आपको हम कवर करवाए थे। ठीक है, तो उस क्लास को एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कोपेन वाला। ठीक है, तो कोपेन के अनुसार भी, थॉर्नवेट के अनुसार भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और आर.एल. सिंह ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो एक बार आप जरूर उस क्लास को देख लीजिएगा। जलवायु प्रदेश जो आपको पढ़ाए हैं, बिहार का जलवायु वर्गीकरण बिहार का, वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें आप सब्जेक्टिव भी पढ़ाए हैं। ठीक है, पूरा थ्योरी बताए हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हल किए हैं, और दोनों क्लास आपका एक ही वीडियो में है। ठीक है, दोनों चीज़ आपका एक ही वीडियो में है, तो इसके हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 56 है। क्वेश्चन का 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना का समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। सिंपल है, नाम ही से क्लियर है, कोसी है, तो कोसी किस कहाँ बहती है, भारत और नेपाल, ऐसे ही याद हो जाएगा। तो भारतवर्ष और नेपाल के, चीन लगा दिया, मिस्टेक हो गया, क्या होगा, भारतवर्ष और नेपाल हो जाएंगे। ऑप्शन सी होगा। तो याद रखिएगा, जो कोसी जल विद्युत परियोजना है वो भारत और नेपाल के सहयोग से बनाया गया है। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपका है कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन बी होगा। अभी आपको बता चुके हैं कांगेर घाटी कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन का आपका जवाहर नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन का आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं पूछ रहा है, जलमार्ग पूछ रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है, तो आपको याद होगा हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। ऑप्शन आपका सी होगा, हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इससे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। आइए आपका देखिए, बीपीएससी आपका 11-12 में पूछा है, ये आपका टीआरई शायद वहाँ टीआरई 1 में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये आपका जगह गोवा यानी सबसे अधिक नगरीकरण कहाँ पर है, तो गोवा में है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन का आपका पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये आपका है उड़ीसा में। ऑप्शन डी हो जाएंगे। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, तो यह है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। क्वेश्चन का क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सी
दो चरम स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारा को जोड़ता है। चरम मतलब सबसे लास्ट वाला स्थान, तो पूर्वी और पश्चिमी गलियारा का कौन सा जोड़ता है, तो ये पास सिलचर और पोरबंदर, सिलचर और पोरबंदर पूर्वी और पश्चिमी गलियारा को जोड़ता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है 63 है क्वेश्चन का आपका स्वर्णम चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्णम चतुर्भुज क्या है, यह एक क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। आपको पता होगा कि स्वर्णम चतुर्भुज के तहत आपका दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे यानी मुंबई जिसको बोलते हैं, और चेन्नई, इस चारों शहर को जोड़ते हैं, इस चारों शहर को जोड़ते हैं, इसी को नाम दिया है स्वर्णम चतुर्भुज। ठीक है, क्वेश्चन का 64 है क्वेश्चन का आपका अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। ये आपका है नेपा नगर में। आप सुने होंगे ना, आप नेपा नगर में आपका कागजी अखबारी कागजी उद्योग कहाँ पर है, नेपा नगर में है। नेपा नगर कहाँ पर है, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। ध्यान रखिएगा, नेपा नगर में अखबारी कागज उद्योग है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 65 है, क्वेश्चन 65 है क्वेश्चन का आपका बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, आपका जो बिहार में उद्योग है वहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हम एक क्लास में आपका हम उद्योग से संबंधित भी आपका जो बिहार के इम्पोर्टेंट उद्योग है और आपका जो बिहार का इम्पोर्टेंट खनिज है और उसके उत्पादक जिला है, ये सभी प्रश्न आपको हम करवा चुके हैं और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रूप में आपको हम करवा चुके हैं। और एक ही क्लास में हम सब्जेक्टिव भी देखे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल किए हैं। तो उद्योग से संबंधित आपका बिहार का जितने भी प्रश्न है वो आपको हम करवा चुके हैं। इसका भी वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से आप इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। और ये डालमिया नगर कहाँ पर है, तो बिहार के रोहतास जिला में है, बिहार के रोहतास जिला में है डालमिया नगर, जो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, यानी सीमेंट का फैक्ट्री है डालमिया नगर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 66 है क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है, कि आपका जो भीलवाड़ा। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। भीलवाड़ा क्या है, यह एक वस्त्र उद्योग है। ठीक है, भीलवाड़ा में क्या है, यहाँ पर एक वस्त्र उद्योग है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 67 है क्वेश्चन का आपका तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ पाए जाते हैं, तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 68 है क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग है। तांबा उद्योग है, आपको पता होगा खेतरी बहुत फेमस है, तो खेतरी कहाँ पर राजस्थान में है, जो तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन का 69 है क्वेश्चन 69 है सॉरी क्वेश्चन का आपका कायगा। कायगा क्या है, तो कायगा एक परमाणु संयंत्र है। ठीक है, कायगा क्या है, तो कायगा एक परमाणु संयंत्र है। यह कहाँ पर है, तो ये कायगा कौसे कर्नाटक, याद करना बहुत आसान है, कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा आपका, ऑप्शन इसमें मंगलोर के निकट यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ऑप्शन अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए ही होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और कायगा कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। क्या है, तो एक परमाणु संयंत्र है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 70 है क्वेश्चन का आपका चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, ये आपका है राजस्थान में। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 71 है क्वेश्चन का आपका भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, क्रम पहाड़ में क्रम पूछ रहा है, पठार में क्रम पूछ रहा है, आपका झील में क्रम पूछ रहा है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। तो क्रम को अब आपको ध्यान रखना होगा हर चीज़ में। अब देखिए, यहाँ पर आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाइए उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका पहला कोटा, तो आपको कोटा आपको पता हो कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक, फिर आपका नामरूप कहाँ है, तो ध्यान रखें नामरूप आपका असम में है, नामरूप असम में है। फिर आपका ओबरा कहाँ है, तो ओबरा आपका ये सोनभद्र यूपी में है। ठीक, फिर आपका परीछ ये आप कहाँ है, तो परीछ ये आपका उत्तर प्रदेश झांसी में है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश झांसी में है। अब इस सबको क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर उसको सजाइए, उसको आप अरेंज कीजिएगा तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1 ये क्रम इसका रहेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन का 72 है। क्वेश्चन का आपका भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। अब कह रहा है बंदरगाह को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, इसलिए कहते हैं क्रम ध्यान रखिए, ठीक है, सब कुछ का। क्योंकि अब आपका देखिए यहाँ पर बंदरगाह का क्रम पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। यहाँ पर पूछ रहा था आपका क्या, यहाँ पर आपसे पूछ रहा था कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट का पूर्व से पश्चिम क्रम सजाइए। तो अब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप याद रखिए। अब चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। काकानीडा है, ये कहाँ है, काकानीडा, फिर आपका है मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, ये तो सभी आपका हो गया दक्षिण भारत में, ठीक है। तो इसको सजाना है तो आपका इसमें हो जाएगा सबसे पहले विशाखापट्टनम होगा, उसके बाद उत्तर से दक्षिण का है, उत्तर से दक्षिण का है तो विशाखापट्टनम, उसके बाद आपका होगा काकानीडा, ठीक, काकानीडा, उसके बाद होगा मछलीपट्टनम और उसके बाद होगा नागपट्टनम, ठीक है, ये क्रम है, याद रखिएगा इसका ये क्रम होगा। तो आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे 4 1 2 3, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का 73 है। क्वेश्चन का आपका बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो ये आपका बिहार में। अब बिहार में कहाँ पर है, तो पटना में है, ठीक है, पटना में, ध्यान रखिएगा बिहार में कहाँ पर है, तो पटना में है, इससे आप ध्यान रखिएगा बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, बिहार में, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन का 74 है। क्वेश्चन का आपका कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका 2017 में बीपीएससी पूछा है। तो कैमूर का पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन का आपका भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो ये आपका केरल। केरल जो है वो थोरियम के उत्पादन में सबसे आगे है, यानी सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन कौन करता है, तो केरल करता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसको आपको चयन करना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्रक कोडर्मा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, अब्रक कोडर्मा में पाए जाते हैं, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन का आपका भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, तो ये आपका असम के डिगबोई में है, याद रखिएगा सबसे पुराना तेल कारखाना कहाँ है, तो असम के डिगबोई में है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन का आपका भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है, कोयले के भंडारों से कौन सी नदी समृद्ध है, चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए में है महानदी घाटी, बिल्कुल सही है, दामोदर नदी घाटी इसमें भी है, और सोन नदी घाटी इसमें भी कोयला का क्षेत्र है, यानी कोयला पाए जाते हैं। तो आपका ए बी सी तीनों सही है, इसलिए क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कोयला है वो कोयला का भंडार आपका सबसे अधिक कहाँ था, गोंडवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, गोंडवाना गोंडवाना का क्षेत्र में सबसे अधिक आपका कोयला का भंडार पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि कोयला का भंडार कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में, तो गोंडवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 79 है। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन का आपका भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में किस राज्य में होता है, तो ये आपका हो रहा है कहाँ पर, झारखंड में। झारखंड में भूमिगत कोयले का दहन हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन का आपका भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है, तो ये रानीगंज में खोदी गई है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, रानीगंज, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 81 है। क्वेश्चन का आपका कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 82 है। क्वेश्चन का आपका झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है, यानी झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, कि इसमें कोयला पाए जाते हैं, यानी झारखंड के झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 83 है।
क्वेश्चन अगर आपका निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है मध्य प्रदेश, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन अगर आपका राजस्थान में स्थित खत्री खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका है किसके लिए? तो खत्री ये आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और ये आपका बीपीएससी आप देख सकते हैं कि रिपीट किया है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए और याद भी होगा, क्योंकि बहुत पुराना ये क्वेश्चन आपका है, यानी बहुत पुराना खदान भी है। जो खत्री है वो आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन का आपका पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा है कि पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है चिड़िया की? तो नाम से लग रहा चिड़िया है, तो ये क्या होगा? अभयारण्य होगा। इसलिए आप देख सकते हैं, देखिए क्या दिया है, राष्ट्रीय उद्यान दिया है ऑप्शन में, पक्षी अभयारण्य दिया ऑप्शन में, लेकिन ये सभी नहीं है। क्या है? लॉ एक्स खनन क्षेत्र है चिड़िया। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचेगा चिड़िया है तो ये पक्षी अभयारण्य होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन ऐसा दिया है बीपीएससी। ठीक है, जिससे आप ऐसे ऑप्शन को लगा सके, लेकिन क्या है? यह लॉ एक्स खनन क्षेत्र है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित लॉ एक्सों में बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। हेमेटाइट क्या है? यह एक लॉ एक्स है और इसका खनन कहाँ होता है? तो बैलाडीला में होता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। बैलाडीला खान कहाँ पर है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। बैलाडीला कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 87 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, हल्दीकार ये मवेशी का जो नस्ल है ये राजस्थान की नहीं है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो हल्दीकर है ये कहाँ की है? तो ये आपका कर्नाटक के मवेशी का नस्ल है, कर्नाटक के मवेशी का नस्ल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 88 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? निम्न में नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो जूट क्या है? नकदी फसल है। मूंगफली क्या है? नकदी फसल है। गन्ना भी नकदी फसल है, लेकिन ज्वार जो है ये आपका नकदी फसल नहीं है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, ये आपका नकदी फसल नहीं है। क्वेश्चन का 89 है। क्वेश्चन का आपका फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाते हैं? फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आपका बागवानी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या कहलाती है? बागवानी कहलाती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? कौन सी जायद फसल है? तो जितने भी तरबूज, खरबूज ये सब है, ये सब क्या है? तो जायद फसल है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। ठीक है, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब क्या है? तो जायद फसल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन का आपका भारत में कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये आपका है राजस्थान, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 92 है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? ये आपका है केरल, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 93 है। क्वेश्चन का आपका भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये आपका है यानी पश्चिम बंगाल। पटसन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होते हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 94 है। क्वेश्चन का आपका निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? जो आपका इसमें दिया है ऑप्शन, ये सभी क्या है? तो कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है, ये कौन सा कर्नाटक में नहीं है? ये आपका जगह ऑप्शन, ये सभी आपका कर्नाटक में है, ए बी सी में जो दिया है वो कर्नाटक में है, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। पुलनेज जो है ये आपका कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएंगे, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 95 है। क्वेश्चन आपका
भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि चीनी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन आपका भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? सूती मिलें सबसे अधिक कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएंगे, ऑप्शन बी होगा। सूती मिलें सबसे अधिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 97 है। क्वेश्चन आपका कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो जूट है, ज्वार है, आपका ज्वार नहीं है, जूट है, ज्वार नहीं है, ज्वार आपका नकदी फसल नहीं है, मूंगफली है, गन्ना है, ठीक है। ज्वार जो है वो आपका यानी ये नकदी फसल नहीं है, ध्यान रखिएगा। जूट जो है वो नकदी फसल है, मूंगफली भी नकदी फसल है, गन्ना भी नकदी फसल है, लेकिन ज्वार ये आपका नकदी फसल नहीं है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 98 है। क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? कौन सी एक फलीदार फसल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दलहन। दलहन यह फलीदार फसल है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे दलहन, यह एक फलीदार फसल है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन आपका काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है? यह कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएंगे कच्चा तेल उत्पादन। क्वेश्चन आपका 100 है। क्वेश्चन आपका 100 है। क्वेश्चन आपका दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति घटक को चुनिए। आपका देखिए 1 में है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, ठीक है, ग्रामीण सड़कें और विपणन। कह रहा है इसमें कि हरित क्रांति से संबंधित घटक कौन सी है? तो ये सारा है, ए भी होगा, बी 1 2 3 4 चारों आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे उपर्युक्त चारों। क्वेश्चन आपका देखिए आप कहिएगा इसमें कि ग्रामीण सड़कें और विपणन कैसे हुआ? तो सड़क अच्छा बना तब तो यानी माल को एक जगह से दूसरे जगह जल्दी ले पहुंचा पाया है, ठीक है, तो जल्दी पहुंचा पाया है, तो वो भी तो हरित क्रांति में सहयोग किया है, ठीक है। तो ये आपका 4 भी होगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि 4 नहीं होगा, 4 भी होगा, ठीक है, चारों का चारों होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 101 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्न में से कौन सा कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने का रास्ता है? कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने का रास्ता क्या है? तो कुशल सिंचाई, सिंचाई अच्छा होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़ जाएगा। गुणवत्ता युक्त बीज को यूज करेंगे, फिर बढ़ जाएगा। कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, फिर बढ़ जाएगा। उर्वरकों का प्रयोग वही हुआ, तो आपका इसमें चारों आपका सही दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी है? किस नदी पर बनाने की रखी है? तो आपका हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन आपका डी होगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, लिख लीजिएगा उत्तरी कोयल, ये उत्तरी कोयल नदी है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन कब किया था? तो 5 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, इसीलिए यह 2019 में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो उसे कह सकते हैं यह करेंट अफेयर का प्रश्न है। क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन आपका मैथन, बेल पहाड़ी और तिलिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथन, बेल पहाड़ी और तिलिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये सभी बराकर नदी पर बनाए गए हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 104 है। क्वेश्चन आपका हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 105 है। क्वेश्चन कर रहा है नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखना बहुत आसान है, नागा अर्जुन, क्या लिखा है? नागा अर्जुन, ठीक है, नागा अर्जुन। तो अर्जुन का दोस्त कौन था? कृष्णा था, तो कृष्णा नदी हो जाएंगे। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये याद करने का तरीका है, नागा अर्जुन सागर, तो नागा अर्जुन, इसमें अर्जुन आ रहा है, हाँ, अर्जुन का दोस्त कौन थे? कृष्ण थे, तो याद कर सकते हैं कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, ये कभी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन आपका भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये आपका सतलज नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये आपका त्रिवेणी नहर से सिंचाई होती है बिहार में। और त्रिवेणी नहर किस नदी बनाया गया है? तो गंडक नदी पर बनाया गया है।
गंडक नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 108 है। क्वेश्चन का आपका पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों की एकीकरण से जुड़ी है, यानी पट्टी सीमा परियोजना के तहत किस नदी को जोड़ी गई है, ठीक है। तो ये आपका याद होगा कृष्णा और गोदावरी हो जाएंगे, यानी पट्टी सीमा परियोजना के तहत कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़ी गई है, यानी एकीकरण की गई है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 109 है। क्वेश्चन का आपका पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन को चुनिए, यानी पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी वन पाए जाते हैं। तो इस सभी में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 110 है। क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन का आपका केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि आप चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें पौधे और जानवरों की बहुल ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ऑप्शन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। ऐसे ही प्रश्न आपका ये है। क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन आपका भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं, तो पूर्वी घाट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन का 112 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित संघराज्य क्षेत्र में से किस में सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है, यानी सबसे कम वन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो याद रखिएगा चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन अगर आपका भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है, ये तो किसी को याद नहीं होगा, लेकिन बीपीएससी फिर भी ये क्वेश्चन पूछा है। ये आपका टीचर वाले एग्जाम में पूछा है, देख सकते हैं आप, टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसको अब याद रख लीजिए, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो जानबूझकर बीपीएससी फैक्ट वाले प्रश्न देता है जिससे आपका गलती हो, ठीक है, इसे जानबूझकर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देते हैं, ठीक है, बीपीएससी जानबूझकर गलती करके देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का 114 है। क्वेश्चन का आपका प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, यानी किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये आपका होगा मिजोरम। मिजोरम में परसेंटेज के दृष्टि से आपका वन सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, लगभग आप कह सकते हैं 84.5%, 84.5% आपका वन मिजोरम में पाए जाते हैं परसेंटेज के अनुसार देखें तो। लेकिन आपका सीधे पूछे कि सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक वन देखा जाए आपका तो क्षेत्रफल में तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, क्षेत्रफल में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, और परसेंटेज के अनुसार देखा जाए तो मिजोरम में सबसे अधिक वन है, इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 115 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा है, ये आपका बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण आपका सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वनों से घिरा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ भी आपका प्रश्न बनता है दो तरह से। यहाँ का आपका कि सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन तो हो गया पश्चिमी चंपारण, लेकिन बिहार में भी पूछे आपका कि सबसे अधिक वन कहाँ है, सबसे अधिक आपका वन किस जिला में पाए जाते हैं, तो आपका जगह कैमूर हो जाएंगे, ठीक है। कब होगा, सीधे पूछे आपका सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है, तो कैमूर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब भी पूछे आपका किस जिला में सबसे अधिक पतझड़ वाले वन है, तो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ से भी आपका विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 116 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है, यानी किस राज्य में 75% से अधिक वन नहीं है, आपको बताना इसमें किस राज्य में 75% से अधिक वन नहीं है। अब देखिए मिजोरम अभी आपको बताए हैं, ठीक, कितना है, ये आपका 84.5 है, लगभग 84.5 है, ठीक है। नागालैंड में ध्यान रखिएगा ये आपका 73.9 है, 74% कह सकते हैं। मेघालय में ध्यान रखिएगा, मेघालय में 76% है, और ये आपका मध्य प्रदेश में
ये आपका 25.14% है। ठीक है, ये सभी डाटा कब का है? तो 2021 के गणना के अनुसार है। ठीक है, 2021 के गणना के अनुसार आपका है ये डाटा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप देख लीजिए 75% से अधिक किस में है, सॉरी किस में नहीं है, ये देखना है, सॉरी किस में नहीं है। तो एक तो आपको देखा है मध्य प्रदेश जहाँ 75% से कम है। ठीक है, और आपका एक दिख गया कहाँ, नागालैंड। ठीक है, मध्य प्रदेश और नागालैंड यहाँ पर आपका 75% से कम वन क्षेत्र है। तो आपका हो गया बी और डी दोनों सही हो गया, इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन का 117 है। क्वेश्चन का आपका कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं यानी सभी राज्यों में जो ऑप्शन दिया है आपका, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इन सभी राज्यों में कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी किसी तो क्वेश्चन पूछ रहा आपका कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये तीनों राज्य में कांटेदार जंगल पाए जाते हैं, इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वो यानी वन जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण में है। और आपका देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, तो ये आपका बिहार में नहीं है। गजनेर राष्ट्रीय वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये आपका राजस्थान में है, ये भी आपका बिहार में नहीं है। फिर आपका भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य, ये आपका बिहार में है, तो बिहार में कहाँ है, तो मुंगेर में है। ठीक है, कहाँ है, मुंगेर में है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, 1 और 4। आप देख लीजिए 1 और 4 किस में है, तो ऑप्शन बी में है 1 और 4, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है और भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य आपका मुंगेर जिला में है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 119 है। क्वेश्चन का आपका हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? ये सभी जो है ये किसके उदाहरण है? ये सभी जो है ये आपका दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। ये सभी दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 120 है। क्वेश्चन आपका भारत के किस राज्य का शाब्दिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? आपका भारत के, ठीक है, भारत के कौन से राज्य में शाब्दिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले वन से घिरा है? ये आपका है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 121 है। क्वेश्चन आपका 121 का है कि किस राज्य में सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी पाए जाते हैं? ये आपका पाए जाते हैं आपका मेघालय में। मेघालय में सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी पाए जाते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 122 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटें के लिए करते हैं, यानी ईंट जो बनाते हैं उसमें किस मिट्टी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा लैटराइट मिट्टी का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 123 है। क्वेश्चन आपका पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पानी की सोखन की क्षमता होती है, यानी चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, अपनी भाषा में कहे तो चिकनी मिट्टी में जल सोखने की धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यानी जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन का 124 है। क्वेश्चन का आपका कि करेवास मृत्तिका जो जाफरान जो केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद होगा कि जाफरान ये आपका केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है? तो कश्मीर हिमालय में है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन का 125 है। क्वेश्चन आपका केरबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी आपका केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन आपका होगा बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 126 है। क्वेश्चन आपका कि पुराने जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? यानी पुराने जलोढ़ मिट्टी का भंडार निम्न बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णिया और पटना। पूर्णिया और पटना के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और देखिए पिछले क्लास में एक क्वेश्चन करवाए थे आपको हम, जो बिहार
स्पेशल का क्लास करवाए थे उसमें क्वेश्चन करवाए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर पटना और गया होगा। नहीं होगा पटना और गया, ध्यान रखिएगा, पटना और गया नहीं होगा, पूर्णिया और पटना ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 127 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? ये होती है आपका जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार है, एक आता है आपका खादर मिट्टी, दूसरा है बांगर मिट्टी। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहते हैं, और जो आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर मिट्टी कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 128 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो कर्नाटक और गुजरात, ये दोनों राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु में भी काली मिट्टी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपका ए और बी दोनों होगा, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, ऑप्शन डी होगा। और ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी को हम रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन का 129 है। क्वेश्चन का आपका काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं? अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि क्या कहते हैं? काली मिट्टी को हम रेगुड़ मिट्टी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो आपका ए और डी सी दोनों हो जाएगा। तो आपका ए और सी दोनों हो जाएंगे तो क्या होगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, एक से अधिक। सॉरी, यहाँ पर ई है तो आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो याद रखिए काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन 130 है। क्वेश्चन अगर आपका कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो ये होती है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में बारिश होती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 131 है। क्वेश्चन अगर आपका भारत के जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा किससे कम होती है? यानी वार्षिक वर्षा कितने से कम होती है? तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन 132 है। क्वेश्चन अगर आपका ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, यानी मानसून से पूर्व वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसे स्थानीय नाम में जानते हैं मैंगो शॉवर्स, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्या कहते हैं? मैंगो शॉवर्स के नाम से इसे जाने जाते हैं, यानी आम्र वर्षा। इसे आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा के ही इंग्लिश में लिख दिया है मैंगो शॉवर्स। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 133 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ पर भारी वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। किस मानसून के कारण होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण आपका यानी कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 134 है। और ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो आपको यहाँ पर टाइपिंग कर दिया है इसके एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर गलती से टाइपिस्ट ने टाइपिंग कर दिया है। ठीक है, ये आपका प्रश्न नहीं है, प्रश्न आपका यहाँ पर है। 134 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, यानी भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन 135 है। क्वेश्चन अगर आपका जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गली कटाव, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 136 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक प्रभावित है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक प्रभावित होते हैं, ये कौन सी है? तो ये आपका है कोरोमंडल तट, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु का तट, ये आपका सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन का 137 है। क्वेश्चन अगर आपका राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? तो ऑप्शन पढ़िए। तो ऑप्शन का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडी होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, ऑप्शन डी हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 138 है। क्वेश्चन नंबर आपका हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? ये है आपका 15 अक्टूबर। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, 15 अक्टूबर ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 139 है। क्वेश्चन नंबर आपका निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? तो देखिए, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भी है, ITCZ भी है, यानी ITCZ का खिसकाना भी है, और तिब्बती उच्च भी है, और आपका लाल लीना भी है। ये सभी प्रभावित करते हैं भारत के मानसून को। ठीक है, तो आपका ABCD चारों सही है, तो क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, वो प्रयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आपका 140 है, ये आपको पढ़ा चुके हम। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG। ठीक है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो CWG से, जबकि दक्षिणी बिहार को AW से करते हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी बिहार को किससे प्रदर्शित करते हैं कोपेन के अनुसार? तो AW से उसको प्रदर्शित करते हैं। ए होगा कैपिटल में, W होगा स्मॉल में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 है। क्वेश्चन नंबर आपका कोपेन वर्गीकरण के अनुसार, आप देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया ही प्रश्न है। कब पूछा है? तो 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा है। और ये प्रश्न देखिए आपका कब पूछा है? तो 68वीं बीपीएससी 2023 में पूछा है, 17 में पूछा है, और फिर 23 में क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन रिपीट करता है, सेमिक प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो यह भी आपका CWG ही क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन आपका बी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 142 है। क्वेश्चन आपका भारत के मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ये 10 डिग्री उत्तरी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 143 है। क्वेश्चन आपका भारत का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है? भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो ये आपका है जैसलमेर। ऑप्शन सी होगा, जैसलमेर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, जैसलमेर। ध्यान रखिएगा, ये आपका सबसे सूक्ष्म स्थान है भारत का। क्वेश्चन आपका 144 है। क्वेश्चन आपका थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? ये आपका हडके बैराज है। ऑप्शन सी होगा, हडके बैराज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 145 है। क्वेश्चन आपका एशिया का सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोकुड़ झील बिहार में कौन सी है? तो ये आपका कावड़ झील है, जिसी को कहीं कहीं कैनवाड़ झील भी लिखते हैं, और कहीं कहीं इसको कावड़ झील भी लिखते हैं। ये आपका कहाँ है? बिहार के बेगूसराय ज़िले में है। इससे भी ध्यान रखिएगा। और बिहार का इसे यह पहला रामसर स्थल भी है, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 146 है कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका है कैमूर में, कैमूर जिला में आपका तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है बिहार में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 147 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी का झील है? कौन सा मीठे पानी का झील है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो है यानी बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है, ये आपका मीठे पानी की झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील, लोकटक यहाँ होगा, तो लोकटक कहाँ है? मणिपुर में है। ये भी आपका मीठे पानी का झील है। ठीक है, बुलर झील, लोकटक झील, ये मीठे पानी की झील है। जबकि चिल्का झील ये आपका यानी खारे पानी की झील है। और ये कहाँ है चिल्का झील? तो चिल्का झील आपका है उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है, और ये खारे पानी का झील है। और आपका एक कहाँ है? सांभर झील है, ये आपका राजस्थान में है सांभर झील, और ये भी आपका खारा पानी का झील है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ये दोनों, चिल्का झील और सांभर झील, क्योंकि ये दोनों क्या है? तो खारे पानी का झील है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका, सॉरी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मीठे पानी की झील है, तब आपका जो बुलर झील और लोकटक झील। सॉरी, क्वेश्चन ये रहता कि कौन सा मीठे पानी का झील नहीं है, तब होता आपका कौन? ए और बी होता, क्योंकि ये खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है। जबकि ये बुलर झील और लोकटक झील क्या है? ये मीठे पानी का झील है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? सी और डी दोनों होगा, इसीलिए आपका ई होगा,
उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का 148 है। क्वेश्चन का आपका दिए गए विकल्प में, सॉरी यहाँ भी मिस्टेक कर दिया, देखिए जो टाइपिस्ट है वो मिस्टेक यहाँ भी कर दिया है। इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो आपका यहाँ टाइपिंग कर दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ आपका थोड़ा सा मिस्टेक है। अब प्रश्न क्या है हम देखते हैं। प्रश्न आपका यहाँ है, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन 148 होगा। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ निर्मित है? तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 149 है। क्वेश्चन 149 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? आपका कौन सा शहर है जो गंगा किनारे स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें देख लीजिए उत्तरकाशी हो जाएंगे। उत्तरकाशी जो है ये आपका गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 150 है। क्वेश्चन का आपका किस नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात है? तो ये आपका है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 151 है। क्वेश्चन का आपका गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये आपका कानपुर है। गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर है उसमें सबसे बड़ा शहर आपका कानपुर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 152 है। क्वेश्चन 152 क्वेश्चन आपका स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? तो याद रखिएगा ये नगरी नामक गांव के पास से निकलती है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये छोटा नागपुर पठार से निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 153 है। क्वेश्चन 153 में आपको मैच करना, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या 4, ठीक है 4। तो 4 किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपको हो जाएगा डेल्टाई क्षेत्र, एक आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका कंकर, कंकर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कंकर आपका हो जाएगा बांगर। फिर आपका कायल, तो इसका हो जाएगा तटीय मैदान। फिर है मांड, इसका हो जाएगा पंजाब का मैदान। अब इसको मैच कर लीजिए, क्या होगा? इसको मैच कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 154 है। क्वेश्चन 154 क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? ये है आपका पोनानी नदी का। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 155 है। क्वेश्चन का आपका कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना कि कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। ऑप्शन ए है जोग जलप्रपात, ये आपका शरावती नदी पर बिल्कुल सही है। बी में आपका है कपिलधारा जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। कपिलधारा जो है ये आपका नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात ये आपका नर्मदा नदी पर है, तो आपका बी गलत है। सी में आपका धुआंधार जलप्रपात गोदावरी, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, तो आपका सी भी गलत है। तो गलत में आपका बी और सी दोनों है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का 156 है। क्वेश्चन का आपका त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ये आपका गंडक नदी पर निर्मित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। आप देखिए ये क्वेश्चन आपको यहीं पर देख लीजिए, 63वीं बीपीएससी 2017 और 69वीं बीपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इससे पहले भी ये प्रश्न हल किए हैं, इससे पहले भी पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? तो ये आपका है गंडक नदी पर। और गंडक नदी को क्या कहते हैं? सदा नीरा या नारायणी नदी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 158 है। क्वेश्चन का आपका कोसी नदी के मध्य समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? देखिए कोसी नदी के जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो आपका 30 मीटर है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, कितना है? 30 मीटर, और यही सही है, ठीक है। पिछले क्लास में बताए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किया था, तो आपको बता दें कि 30 मीटर ही सही है, ठीक है। और यदि किसी बुक में आपको 30
300 मीटर दे रहा है तो आपका गलत है, ठीक है। 30 मीटर बिल्कुल सही है और बीपीएससी भी इसी ही सही माना है, ठीक है। बीपीएससी ने भी इसी सही माना है, तो इसे आपको भी सही मानना होगा। तो कोसी नदी का समुद्र तल से कितनी ऊंचा है, तो 30 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 159 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन भूमि वंदित नदी है? ये आपका है लूनी नदी, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? ये आपका अरावली पर्वत में स्थित अजमेर के पुष्कर घाटी से निकलती है, ठीक है। अजमेर के पुष्कर घाटी से निकलती है, इससे आप ध्यान दीजिएगा, पुष्कर घाटी से निकलती है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कब पूछा है? 1995 में पूछा है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 160 है। क्वेश्चन का आपका राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसी से रिलेटेड आपका ये भी प्रश्न है, लेकर आपका ये 1995 में पूछा है, ये आपका 2024 में पूछा है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक बनाइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका हो जाएगा पुष्कर घाटी। अभी आपको बताया है कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो पुष्कर घाटी से निकलती है। और ये प्रश्न आपका यहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 161 है। अगला क्वेश्चन का आपका दामोदर, कोयल, स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? ये सभी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सभी नदी आपका निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से ये सभी नदी निकलती है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 162 है। क्वेश्चन आपका 162 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदी किस में निकलती है? ये सभी नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ए और बी दोनों सही होगा, तो ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी दोनों। ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन का 163 है। क्वेश्चन का आपका भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो लाहौल क्षेत्र में बहती है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 164 है। क्वेश्चन आपका 164 क्वेश्चन का आपका अटक में अपना पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु घाटी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? तो ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान के काबुल नदी से जुड़ती है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 165 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार में देखा जाए तो गंगा नदी सबसे लंबी आपका पटना जिला में है, ठीक है। उसके बाद आपका होगा भागलपुर, ठीक है। सेकेंड में पूछे, सेकेंड सबसे लंबा सीमा किससे लगाती है? तब का होगा भागलपुर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे अधिक लंबी सीमा लगाती है गंगा, ठीक है। ये आपका पटना से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 166 है। क्वेश्चन आपका बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित कितने जिला है? तो 12 जिला है। आप लोग ऑप्शन सी होगा, सॉरी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये 12 जिला कौन कौन सा है, ठीक है। देखते हैं किसको याद है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो बिहार में गंगा नदी के किनारे जो आपका 12 जिला अवस्थित है, वो 12 जिला का नाम क्या है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 167 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? ये आपका हो जाएगा बराकर और उत्तरी कोयल नदी। तो आपका बी और डी दोनों होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 168 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो ये आपका देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर यानी गंगा नदी का निर्माण करती है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 169 है। क्वेश्चन का आपका मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं मतई। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 170 है। क्वेश्चन का आपका भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 171 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? यानी एक साइड दिया आपका जनजाति और एक साइड दिया आपका उससे संबंधित राज्य, ठीक है। तो देखिए भील गुजरात में है, गद्दी हिमाचल में है, कोटा तमिलनाडु में है, लेकिन ये टोंडा ये आपका केरल में नहीं है। टोंडा जनजाति कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, टोंडा जनजाति आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर जाते हैं?
तो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही मिलान नहीं है, सही मेल नहीं खाता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 172 है। क्वेश्चन का आपका गारो जनतिया किस प्रांत में स्थित है? तो आपको बता चुके हैं, गारो जनजाति है, मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन आपका है गारो जनजाति किस प्रांत में स्थित है? तो आपको बता चुके हैं कि गारो, खासी, जनतिया ये तीनों जनजाति आपका हिमालय के पठार में स्थित है। ठीक है, आपका डी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 173 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ठीक है, किस राज्य में जनजाति की पहचान नहीं की गई है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, पंजाब में ऐसे जनजाति यानी एसटी नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, इस क्षेत्र में आपका जनजाति नहीं पाए जाते हैं, यानी एसटी आपका नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है, क्वेश्चन आपका 174 है। क्वेश्चन का आपका भारत के निम्नलिखित भागों में द्रवियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 175 है। क्वेश्चन का आपका जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इस दावे देखिए बिहार से संबंधित है आपका। ठीक है, ये आपका बिहार से संबंधित है। आपका ए में है संथाल, बांका जिला, बिल्कुल सही है। संथाल जनजाति आपका बांका जिला में है। फिर आपका है मुंडा जनजाति जमुई, ये आपका गलत है। ठीक है, मुंडा जनजाति आपका ये जमुई जिला में नहीं पाए जाते हैं, ये आपका बक्सर और रोहतास जिला में पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार के बक्सर और रोहतास जिला में पाए जाते हैं मुंडा जनजाति, तो आपका बी गलत हो गया। बाकी आपका सी में है उराव, सुपौल सही है, खरवार, भागलपुर ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जो आपका बी गलत है, मुंडा जमुई आपका गलत है। मुंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो मुंडा जनजाति बिहार में बक्सर और रोहतास जिला में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका 176 है। क्वेश्चन आपका बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इससे आपको याद करने का तरीका बता दिए थे हम, कैसे याद रखना है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऐसे आप याद रखिएगा, आसान है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। और यह डाटा किसके अनुसार है? तो 2011 जनगणना के अनुसार है। ठीक है, इससे आप ध्यान रखें, 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 177 है। क्वेश्चन का आपका बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो ये आपका हो जाएगा तराई प्रदेश भारत और नेपाल सीमा के समांतर, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। ठीक है, बिहार का तराई प्रदेश कहाँ है? तो भारत और नेपाल सीमा के समांतर है। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 178 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है? उत्तरी पश्चिमी भाग, अब देखिए बिहार का ये आपका ऐसे आपका मैप है, ध्यान रखिएगा। बिहार का आपका इस तरह से मैप है। आप क्या कर रहे हैं? उत्तरी और पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग ये आपका हो गया। उत्तरी पश्चिमी भाग यानी पश्चिमी चंपारण वाले भाग हो गया। तो यहाँ पर क्या है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी है, सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 179 है। क्वेश्चन आपका बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कैसी मिट्टी से? तो कछाड़ी मिट्टी से। यानी बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो कछाड़ी मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 180 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? अब ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र, यानी इसमें बताना है जो जिला का आपका समूह दिया है वो दोनों होना चाहिए आपका, यानी गंगा के दक्षिणी क्षेत्र से। तो ऑप्शन ए में है पटना मुंगेर, ये तो आपका सही है। कौन मेल नहीं खाता उसको आपको देखना है, ये तो सही है। गया, अरवल, ये भी सही है। अब सी में देखिए क्या है? पटना वैशाली। पटना तो ठीक है, ये आपका गंगा के दक्षिणी भाग में है, जबकि वैशाली जो है ये आपका गंगा के उत्तरी भाग में है। ठीक है, गंगा के उत्तरी भाग में है।
क्वेश्चन ये कह रहा था कि गंगा के दक्षिणी भाग में कौन सा क्षेत्र स्थित नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी ही हो जाएगा, क्योंकि एक तो है लेकिन दूसरा आपका ये गंगा के दक्षिणी भाग में स्थित नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 181 है। क्वेश्चन का आपका थॉर्नवेट के अनुसार, थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। आप देख सकते हैं कि जलवायु से कितने प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो हम क्लास करवाए हैं जलवायु को, ये आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है थॉर्नवेट के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, C2 प्रकार की, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका है 182 है। क्वेश्चन का आपका बिहार में बलसुंदरी, ताल, कैरल, बलथर पद निम्न से किससे सम्मिलित है, ये सभी क्या है, ये सभी बिहार में मिट्टी के प्रकार है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 183 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है, ये आपका है रोहतास। रोहतास में धारवाड़ संरचना नहीं पाई जाती है, जबकि मुंगेर, जमुई, नवादा में धारवाड़ श्रेणी के क्रम पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तब रोहतास में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो विध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है आपका रोहतास में, विध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है आपका रोहतास में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 184 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिगमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ये आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पिगमेंट स्वैप मिट्टी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाए जाते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 185। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो देखिए गंगा सोन विभाजन ये तो सीमा लगाती है, फिर आपका है अंग मैदान, ये भी नहीं होगा, ये भी लगाती है, मगध मैदान ये भी लगाती है, लेकिन मिथिला मैदान ये झारखंड से सीमा नहीं लगाती है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 186 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है, यानी GI टैग के रूप में कौन सा पंजीकृत नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, ये सभी आपका GI टैग बिहार में मिला है, लेकिन मूंगा रेशम ये बिहार में इसे GI टैग अभी नहीं मिला है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहार में किन किन प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, इसे आप एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है 187 है। क्वेश्चन का आपका कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है अधिकांशतः, तो अधिकांशतः नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। आपको देखिए याद करना, कैसे याद रखेंगे, तो देखिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर का यानी जो क्या कहते हैं बागमती नदी है उसमें बाढ़ आती है, जब बाढ़ आते हैं तो उससे क्या होगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो भी क्षेत्र में अधिकांशतः बाढ़ आते हैं वो समझिए वहाँ पर आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी ही पाए जाते होंगे। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 188 है। क्वेश्चन आपका कि बिहार के निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा, मधुबनी सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ, किशनगंज भी करते हैं, सीतामढ़ी भी करते हैं, लेकिन आपका पूर्णिया ये नेपाल के साथ सीमा नहीं लगाते हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, पूर्णिया। याद रखिएगा, बिहार के 7 ऐसे जिला है जो आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आपको बता देते हैं, याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद आपका सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और क्रम में आपको बताए हैं, कैसे क्रम है ये आपको बताए हैं, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर आपको हम क्रम बताए हैं। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिला है जो आपका बिहार के साथ नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन का 189 है। क्वेश्चन आपका बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है वो आपका पारसनाथ की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, ये सबसे क्या है, नई है, ये सबसे नई है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, इन सबसे नई है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 190 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से जो आपको ऑप्शन दिया है उसमें आपको बताना है कि सबसे पूर्वी भाग कौन सा है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा बिहार का सबसे पूर्वी भाग में आपका किशनगंज जिला आते हैं। ठीक है, कौन सा जिला आते हैं, किशनगंज जिला का ये सबसे पूर्वी भाग में आते हैं। और इस ऑप्शन में आपका किशनगंज नहीं है तो कारण निम्नलिखित में से देखना है तो किशनगंज के बाद आपका हो जाएगा कटिहार। ठीक है, कटिहार कब होगा, जब किशनगंज आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा तब होगा। ठीक है, तो ऐसे आप कटिहार याद रखिएगा। तो बिहार का सबसे पूर्वी भाग में कौन सा जिला आते हैं, तो किशनगंज आते हैं। किशनगंज आपका ऑप्शन में नहीं है तब आपका कटिहार हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका 190 था। ठीक है, हाँ इसमें आपका ऑप्शन ई नहीं है, जो ऑप्शन ई लगा देंगे। अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से, तो क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से, इसका अर्थ ये होता है कि जो आपका 4 ऑप्शन दिया उस ऑप्शन में बताना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कह रहा है सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर है, तो आपका हो जाएगा कटिहार, क्योंकि यहाँ पर आपका यानी किशनगंज ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, किशनगंज ऑप्शन में रहता था किशनगंज होता है। क्वेश्चन का 191 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय किसका है, बिहार का है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। अब बिहार में क्या सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है, तो शिवहर जिला का है। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है, तो शिवहर जिला का है। सबसे अधिक बिहार में प्रति व्यक्ति आय जिला किसका है, तो पटना जिला का है। ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 192 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए कौन सम्मिलित नहीं है, तो महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, ये सब शामिल है। लेकिन आपका ये बाल कल्याण आपका शामिल नहीं है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो आपका 7 निश्चय योजना में शामिल नहीं है। ठीक है, तो बाल कल्याण ये आपका 7 निश्चय योजना में शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 193 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। उत्तर की ओर मतलब गंगा नदी में वो दक्षिण से आकर मिलती होगी तब तो वो उत्तर की ओर बहेगी। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसका मतलब है वो नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलती होगी तब तो वो उत्तर की ओर प्रवाह होती होगी। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, बागमती है, ये तो आपका उत्तर की ओर से आते हैं। कोसी है, ये भी उत्तर की ओर से आते हैं। कमला ये भी, गंडक ये भी। तो कोई ऐसा इसमें नदी नहीं है जो आपका उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये सभी नदी आपका दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये सभी नदी जो आपका ऑप्शन दिया है वो आपका दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यानी आपका इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 194 है। क्वेश्चन का आपका बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो ये आपका अमरकंटक का पठार है, ये सबको याद रहता है। ठीक है, क्वेश्चन 195। क्वेश्चन करा गंगा नदी में दियारा भूमि का नामकरण निम्न से किससे संबंधित है। तो ये आपका दिया से है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 196 है। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास आकर गंगा में मिलती है। और ये प्रश्न आपका इस बार भी आपका यानी जो बीपीएससी का हेड मास्टर के एग्जाम हुआ था 2024 में, इस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है, तो पुनपुन नदी मिलती है। और ऐसा प्रश्न भी आता है कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ जाकर मिलती है, तो फतुहा के पास से आकर मिलती है। तो उल्टा भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 197 है कि बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में अपवाहित होते हैं। तो ये गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 198 है। क्वेश्चन का आपका निम्न से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। तो ये कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर मिलती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी आपका प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 199 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो ये आपका है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 200 है। क्वेश्चन करा है निम्न से
किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? ये कि आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 201 है और यह आपका आज का लास्ट प्रश्न है। आज का यह लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन आपका है विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो नाम है विक्रमशिला, तो नाम से ही लग रहा है आपका भागलपुर में होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ये था आपका ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हम आपको यानी भारत और आपका बिहार के ज्योग्राफी से प्रश्न लिए थे और सभी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न ही लिए हैं जो हाल ही में आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि हाल ही में जो प्रश्न आपका पूछा गया है वो आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से देखना चाहिए। इन सभी प्रश्नों को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और कम से कम आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड फास्ट कर दीजिएगा और 2 बार देख लीजिएगा, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और ये उम्मीद है कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोग हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।